हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट और ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ। ऐसी बातें आप लोगों तक पहुँचाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस टाइम पर, क्योंकि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के जो भी चीज़ें आजकल ये प्रीतो और नन्नू के केस में हम लोगों को सुनाई दे रही हैं अभी कल से, कि आखिरकार सच में प्रीतो के साथ ससुराल में वायलेंस हुई है, यानी कि घरेलू हिंसा का क्या सच में प्रीतो शिकार हुई है या नहीं हुई है, क्या सब चीज़ें हुई हैं बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिरकार इस बात के पीछे की सच्चाई है क्या है, कौन सही है कौन गलत है। क्या प्रीतो जो बात बोल रही है, जो आरोप नन्नू के ऊपर लगाया गया है, और नन्नू के ऊपर तो लगा ही लगा है, साथ में नन्नू की मम्मी के ऊपर और बहन के ऊपर भी ये आरोप लगा है कि जो भी घरेलू हिंसा प्रीतो के साथ हुई है उसमें ये तीनों लोग शामिल हैं। तो बात ये आती है कि जब प्रीतो की शादी हुई थी तो ऐसा नहीं है कि ये लोग व्लॉग्स नहीं डालते थे। इन लोगों के डेली व्लॉग्स आते थे प्रीतो के चैनल पर भी और नन्नू के चैनल पर भी, लेकिन इन लोगों की अंदर ही अंदर लड़ाइयाँ चल रही थी जो हम लोगों को ऑन कैमरा के थ्रू, यानी कि वीडियोस के थ्रू नहीं दिखाई जा रही थी, ना ही बताई जा रही थी। लड़ाइयाँ इन लोगों की स्टार्ट हो चुकी थी, सिर्फ ये था लोगों को दिखाने के लिए ये जिस तरीके के व्लॉग्स बनाते थे उसमें उस टाइप की कोई भी जो बातें होती थी उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। लेकिन लड़ाइयाँ क्या थी, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ थी, कोई बहुत बड़े इशू नहीं थे। और ऐसा नहीं था कि बहुत इन लोगों के घर में ज़्यादा लोग होते थे जो बहुत काम हो जाया करता था, या इतने लोग ताना मारते थे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, या रहने के लिए जगह नहीं थी, खाना खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, मतलब इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लड़ाइयाँ जो थी वो छोटी मोटी बातों को लेकर ही थी। लेकिन कईयों बार जिस तरीके की चीज़ें मुझे सुनाई दी हैं और जो चीज़ें सोर्सेज के थ्रू मुझे पता चली हैं, तो ये वो यही हैं कि इन लोगों की लड़ाइयाँ जब होती थी ना तो बातें बहुत छोटी होती थी, लेकिन इन लोगों की लड़ाइयों का जो लेवल होता था वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता था। यानी कि इन लोगों की बहुत बुरी वाली लड़ाइयाँ होती थी, यानी कि इतना ज़्यादा चीखना चिल्लाना हो जाया करता था कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उन लोगों तक का ये कहना है कि इन लोगों के घर से डेली चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी। कभी प्रीतो के रोने की आवाज़ें आया करती थी, कभी नन्नू के चिल्लाने की, कभी नन्नू की मम्मी के चिल्लाने की। तो इस तरीके की जो कंडीशन है आप लोग समझ सकते हो कि इन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े तो हुआ करते थे। लेकिन बताया जा रहा है कईयों बार ऐसी भी सिचुएशन आ रखी है कि प्रीतो और जो नन्नू है इन दोनों के बीच में मारपीट भी हो चुकी है। ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अब किसने किसके ऊपर हाथ उठाया, किसके ऊपर नहीं उठाया। देखो ये चीज़ें तो हम लोग वहाँ पर थे नहीं उस टाइम पर देखने के लिए कि किसने किसको मारा था, बट ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि इन लोगों की लड़ाइयाँ जब होती थी तो हाथ भी उठ जाया करता था। एक बात ये भी सुनने में आई है कि कई बार इन लोगों की जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो इन लोगों के गांव के जो सरपंच थे उनको भी बुलाया गया। कईयों बार उनके सामने भी ये बातें रखी गई कि घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने भी दोनों को बिठाकर समझाने की पूरी पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को समझाया नहीं गया या किसी ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग से ही इन लोगों की लड़ाइयों को कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश भी की गई है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक ये दोनों नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें वैसे भी ठीक होने वाली नहीं थी। तो प्रीतो क्या करती थी, कई बार जब लड़ाइयाँ हो जाती थी तो ये गुस्से में मायके आ जाती थी, लेकिन ये वीडियो में नहीं बताती थी। कई दिन तक तो ये चीज़ें छुपा के रखी गई। नन्नू जो है, नन्नू ने भी कभी अपने वीडियो में नहीं बताया कि आखिरकार घर में चल क्या रहा है। घर की जो लड़ाइयाँ थीं वो ये लोग एक समय तक तो इन लोगों ने यही सोचा कि वो लड़ाइयाँ घर तक ही सीमित रहें,
पूरी पूरी छुपाने की कोशिश की गई थी कि किसी भी तरीके से ये चीज़ें लोगों तक ना पहुँचे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब बच्चे की डिलीवरी हुई थी, उस टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी थी जो लोगों के सामने धीरे धीरे करके आने लगी थी। जिस तरीके से प्रीतो और प्रीतो की फैमिली वालों ने नन्नू की फैमिली को कीचड़ वगैरह कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे, जब से स्टार्टिंग हुई तब से लोगों के सामने ये बातें आने लगी कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो ऐसी खिचड़ी पक रही है इन लोगों के घर में जो लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। उसके बाद से वही चीज़ हुई कि डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद जो प्रीतो है, प्रीतो ने धीरे धीरे करके अपने व्लॉग्स के थ्रू लोगों को हिंट देना स्टार्ट कर दिया था कि ससुराल में जो भी चीज़ें हैं वो पूरे तरीके से ठीक नहीं चल रही हैं। वहीं नन्नू की तरफ से भी काफ़ी सारी बातें आने लगी थी सामने कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसके बाद प्रीतो गुस्से में मायके चली गई थी। मायके जाने के बाद ये 2-4 महीने वहीं पर रुकी थी, तो लोगों को उस टाइम पर ही पूरा कंफर्म हो गया था कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं और दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल इन लोगों की उस टाइम पर बातचीत भी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की, घर वालों ने भी दोनों को समझाया, तो इस तरीके से दोनों मान गए थे। तो प्रीतो वापस ससुराल चली गई। उस टाइम पर बच्चा छोटा था। फिर कुछ टाइम ये फिर वहाँ पर रही, 3-4 महीने, तो फिर वापस से इन लोगों के लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो प्रीतो पिछले यानी कि 2021 में दिसंबर में ये अपने मायके आ गई थी। तो अभी जो दिसंबर गया है तो इसको 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया और अभी 1.5 साल होने वाला है मायके में रहते हुए। तो उसके बाद से चीज़ें पूरे तरीके से लोगों के सामने आ गई थी। लोगों को समझ में आ गया था कि इन दोनों की जो लड़ाइयाँ हैं वो काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा पार हो चुकी हैं। तो इस तरीके की कंडीशन इन लोगों की बनी थी और प्रीतो ने अब पूरे तरीके से साफ कर दिया है इस बात के लिए कि जो भी इन लोगों का आपस का रिश्ता है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा हुआ। दूसरी बात ये आती है कि घरेलू हिंसा यानी कि मारपीट, दुर्व्यवहार करना, इस मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना देना, ये चीज़ ये लोग ही अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर के अंदर की गई चीज़ें होती हैं जो हम लोग बाहर रहते हैं, हम सिर्फ सोर्सेज के थ्रू बताई गई चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है कि क्या सच में प्रीतो के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ नन्नू और उसकी फैमिली और प्रीतो और उसकी फैमिली यही लोग जान सकते हैं। और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये बात भी यही जाने। क्योंकि एक जना तो है जो